दोस्तों जय मसीह की। मैं शिबू थॉमस एक बार और एक नए वीडियो के साथ हिंदी बाइबल सीरीज के अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक को देखेंगे। उत्पत्ति में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, इंसानों को बनाया और फिर इस्राएल के पूर्वजों के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्रकट किया। इसके बाद निर्गमन की पुस्तक ने हमें इस्राएलियों की मिस्र की गुलामी से मुक्ति और सीनाई पर्वत पर परमेश्वर के साथ उनके नए संबंध की कहानी सुनाई। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को 10 आज्ञाएं दी और उन्हें बताया कि कैसे उन्हें अपनी सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन को संरचित करना है। अब लेवी व्यवस्था की पुस्तक इस कहानी को आगे बढ़ाती है। यह पुस्तक हमें इस्राएलियों के धार्मिक, नैतिक, सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार से बताती है। यह वह समय है जब इस्राएली सीनाई पर्वत के पास शिविर में है और परमेश्वर ने उन्हें आराधना, बलिदान और पवित्रता के संबंध में निर्देश भी दिए। लेवी व्यवस्था एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदर्शन करती है कि कैसे इस्राएलियों को अपने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता और भक्ति को बनाए रखना चाहिए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में सबसे पहली बात बलिदानों के प्रकार के बारे में है और द टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स। लेवी व्यवस्था की पुस्तक का पहला भाग इस्राएलियों के बलिदानों के प्रकारों पर केंद्रित है। परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को 5 प्रमुख बलिदान के बारे में बताया, जिन्हें वे अपनी आराधना और पापों की क्षमा के लिए अर्पित करते हैं। इसका पहला बलिदान होम बलि है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। यह बलिदान उस व्यक्ति के संपूर्ण समर्पण का प्रतीक था जो इसे अर्पित करता है। इसमें बलि के पशु को पूरी तरह जलाया जाता है और उसकी राख को भी पवित्र माना जाता है। दूसरा है अनाज का बलिदान और ग्रेन ऑफरिंग। यह बलिदान परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए था। इसमें आटे, जैतून के तेल, लोबान और मिश्रण चढ़ाया जाता था। इसका एक हिस्सा परमेश्वर को अर्पित किया जाता था, जबकि बाकी हिस्सा याजक को दिया जाता था। तीसरा शांति बलिदान और पीस ऑफरिंग। यह बलिदान उस व्यक्ति के परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का प्रतीक था। बलि का पशु अर्पित करने के बाद उसके मांस बलिदान करने वाले और उसके परिवार द्वारा खाया जाता था और इसका एक हिस्सा याजक को भी दिया जाता था। चौथा पाप बलि या सिन ऑफरिंग। यह बलिदान व्यक्ति के पापों की क्षमा के लिए था। इसमें पाप की गंभीरता के आधार पर विभिन्न प्रकार के पशु अर्पित किए जाते थे। यह बलिदान उस व्यक्ति के पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकारने और उसकी क्षमा प्राप्त करने के लिए था। पांचवा बलिदान था दोष बलि, इंग्लिश में कहते हैं गिल्ट ऑफरिंग। यह बलिदान उन पापों के लिए था जिनसे किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा हो। इस बलिदान के साथ ही उस व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ हो उसकी भरपाई भी करनी पड़ती थी। अब लेवी व्यवस्था की पुस्तक में दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही महत्व रखने वाली बात, याजकों के अभिषेक और उनके कार्यों के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सिक्रेशन एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रीस्ट। लेवी व्यवस्था के अगले भाग में परमेश्वर ने मूसा और हारून को निर्देश दिया कि कैसे याजकों का अभिषेक किया जाना चाहिए और उनके क्या कार्य होंगे। हारून और उनके पुत्रों को याजकों के रूप में नियुक्त किया गया और उनका विशेष अभिषेक किया गया। इस अभिषेक प्रक्रिया में उनके कपड़े, बलिदान और अन्य अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। याजकों के कपड़े, याजकों के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र निर्धारित किए गए थे, जिनमें उसके सिर पर पगड़ी, छाती पर पट्टिका और उनके शरीर पर खास प्रकार के वस्त्र होते थे। ये वस्त्र उनके पवित्र कार्यों को दर्शाते थे। अभिषेक की विधि, हारून और उनके पुत्रों का अभिषेक विशेष बलिदानों के माध्यम से किया गया। इस अभिषेक में होम बलि, पाप बलि और शांति बलि शामिल थे। इसके बाद उन्हें याजकों का कार्यभार सौंपा गया। याजकों के कार्य, याजकों का मुख्य कार्य था बलिदानों को अर्पित करना, इस्राएलियों की पूजा का नेतृत्व करना और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना। उन्हें पवित्रता बनाए रखने का भी दायित्व था ताकि वे परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सके और लोगों के लिए मध्यस्थता कर सके।
तीसरी बड़ी कहानी नादाब और अबीहू की मृत्यु है, और द डेथ ऑफ नादाब एंड अबीहू। अभिषेक के बाद हारून के दो पुत्र नादाब और अबीहू, इन दोनों ने परमेश्वर की आग को छोड़कर अपनी स्वयं की आग से धूप जलाने की कोशिश की। यह परमेश्वर के निर्देश के विरुद्ध में था। इस काम के कारण, इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें आग में भस्म कर दिया। यह घटना याजकों के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में थी कि उन्हें परमेश्वर के आदेशों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए और अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा और हारून को यह निर्देश दिया कि याजकों को शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जब वो तंबू में सेवा कर रहे हो। लेवी व्यवस्था की पुस्तक की चौथी बात स्वच्छता के नियम या पवित्रता के नियम, लॉज ऑफ क्लीनलीनेस। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में स्वच्छता और अस्वच्छता, इन दोनों के नियमों को भी विस्तार से उल्लेख किया गया। ये नियम इस्राएलियों के शारीरिक, नैतिक और धार्मिक जीवन के हर पहलू को छूते हैं। स्वच्छ और अस्वच्छ पशु। परमेश्वर ने मूसा और हारून को यह बताया कि कौन से पशु खाने योग्य है और कौन से नहीं। जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, धरती पर चलने वाले विभिन्न प्राणियों के बारे में विशिष्ट नियम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे प्राणी जिन्हें खाया जा सकता है वे थे जो खुर वाले और जुगाली करने वाले होते थे। स्वच्छता के अगले नियम था प्रसव के बाद की शुद्धता। प्रसव के बाद महिलाओं के लिए विशेष शुद्धिकरण के नियम थे। बेटे के जन्म के बाद मां 7 दिन तक अस्वच्छ मानी जाती थी और बेटी के जन्म के बाद 14 दिन तक। इसके बाद उन्हें शुद्धि के लिए बलिदान अर्पित करना होता था। इसी क्षेत्र में कोढ़ के नियम। लेवी व्यवस्था में कोढ़ के लिए विशेष नियम थे। यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता था तो उसे याजक के पास जाना होता था। याजक उसकी जांच करते और उसे अस्वच्छ घोषित करते थे। उस व्यक्ति को शिविर से बाहर रहना पड़ता था। यदि उसका कोढ़ ठीक हो जाता तो उसे याजक के पास फिर वापस आना पड़ता और उसे शुद्धि के लिए विशेष बलिदान अर्पण करने पड़ते। घर और कपड़ों की शुद्धि। घरों और कपड़ों में भी कोढ़ के लक्षण हो सकते थे। यदि ऐसा होता तो याजक को उसे जांचने के लिए बुलाया जाता। यदि कोढ़ की पुष्टि होती तो उसे साफ किया जाता था और नष्ट किया जाता था। शरीर के शारीरिक तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य और मासिक धर्म के दौरान महिलाओं से संबंधित स्वच्छता के नियम थे। ये नियम इस्राएलियों को उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता को बनाए रखने में मदद करते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में अगली और 5वीं खास बात पवित्रता के नियम, लॉज ऑफ होलीनेस। लेवी व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के अपराध और यौन अशुद्धताओं के लिए कड़े नियम थे, जैसे कि विवाह के बाहर का संबंध, समलैंगिकता और पशु के साथ संभोग जैसी अशुद्धियों के लिए गंभीर दंड का प्रावधान था। नैतिक नियम। लेवी व्यवस्था में नैतिकता के लिए भी नियम थे। उदाहरण के लिए चोरी, झूठ बोलना, धोखा देना और दूसरों को हानि पहुंचाना, यह सब वर्जित था। पड़ोसी के प्रति प्रेम। लेवी व्यवस्था 19:18 में एक महत्वपूर्ण नैतिक आदेश है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। यह आदेश इस्राएलियों को एकजुट और शांतिपूर्ण समाज बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन करता है। सामाजिक न्याय। लेवी व्यवस्था में सामाजिक न्याय का भी ध्यान रखा गया है। गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों को और परदेशियों के साथ सही व्यवहार करने के लिए नियम बनाए गए थे। उदाहरण के लिए फसल की कटाई के दौरान खेत में कुछ फसल छोड़ दी जाती थी ताकि गरीब और जरूरतमंद लोग उन्हें उठा सके। सबत का नियम।
सबत के दिन का महत्व लेवी व्यवस्था में फिर से जोर दिया गया है। यह दिन विश्राम का था और इस दिन कोई भी काम नहीं किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही हर 7वें साल को सबत वर्ष के रूप में भी मनाया जाता था, जिसमें खेतों को विश्राम दिया जाता था। द जुबली ईयर या योवल वर्ष, लेवी व्यवस्था में योवल वर्ष का भी उल्लेख है, जो हर 50वें साल मनाया जाता था। इस वर्ष में सभी ऋण माफ किए जाते थे और जो भूमि बेची गई थी उसे उनके मूल मालिक को वापस किया जाता था। इस वर्ष इस्राएलियों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था और परमेश्वर के प्रति उनकी निष्ठा को पुनः स्थापित करने का एक अवसर भी था। लेवी व्यवस्था की पुस्तक की 6वीं खास बात वो है पवित्र पर्व और त्योहार, होली फेस्टिवल्स एंड फीस्ट। लेवी व्यवस्था में इस्राएलियों के लिए विभिन्न पर्व और त्योहार का भी उल्लेख है, जिन्हें वे साल भर मनाते हैं। ये पर्व और त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इस्राएलियों को उनके इतिहास और परमेश्वर के प्रति उनकी भक्ति को याद दिलाते थे। सबसे पहला इसमें है फसह का पर्व और द फीस्ट ऑफ पैसओवर। फसह का पर्व मिस्र से मुक्ति की याद में मनाया जाता है। यह पर्व निसान महीने के 14वें दिन शुरू होता है और 7 दिन तक चलता है, जिसमें इजरायली अजूकी रोटी या अखमीरी रोटी खाते हैं। दूसरा है पहली फसल का पर्व, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। यह पर्व फसह के बाद मनाया जाता है, जिसमें इस्राएली अपनी पहली फसल को परमेश्वर के सामने अर्पित करते थे। यह पर्व परमेश्वर के प्रति उनकी कृतज्ञता का प्रतीक है। तीसरा है द फीस्ट ऑफ पेंटेकोस्ट और पेंतिकुस्त का पर्व। यह पर्व पहली फसल के 50 दिन के बाद मनाया जाता है। इस पर्व में इस्राएली गेहूं की फसल को अर्पित करते थे और परमेश्वर की दी हुई फसलों के लिए उनका आभार प्रकट करते थे। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट या तुरही का पर्व। यह पर्व यहूदी वर्ष की शुरुआत का संकेत था। इस दिन इस्राएली लोग तुरही फूंकते हैं और यह दिन उन्हें योएल वर्ष की याद दिलाता था। पांचवा पर्व है प्रायश्चित का दिन या डे ऑफ अटोनमेंट। इसको योम किपुर भी कहते हैं। यह साल का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और इस्राएलियों के सभी पापों की क्षमा के लिए बलिदान अर्पण करते हैं। यह दिन यहोवा के साथ मेल मिलाप का एक दिन भी है। अगला पर्व है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल या मिलाप वाले तंबू का पर्व। यह पर्व फसह के बाद 7वें महीने में मनाया जाता था और 7 दिनों तक यह पर्व चलता था। इस दौरान इस्राएली लोग तंबुओं में रहते हैं, जो उन्हें मरुभूमि की यात्रा की याद दिलाता है, जब वे लोग पहले तंबुओं में रहा करते थे। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 7वीं खास बात याजकों के लिए नियम थे। लेवी व्यवस्था में याजकों के लिए विशेष नियम दिए गए थे, जो उनके पवित्र कार्यों और उनके जीवन के आचरण को निर्देशित करते थे, जैसे कि शारीरिक दोष और याजकों की सेवा। याजकों को शारीरिक रूप से दोष रहित होना चाहिए था। जिन याजकों में कोई शारीरिक दोष होता, उन्हें बलिदान अर्पित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वे मंदिर के अन्य कार्यों में शामिल हो सकते थे। शोक और याजक के विषय में यह कहा जाता कि याजकों को शोक के समय विशेष नियमों का पालन करना पड़ता था। वे किसी मृत शरीर को छू नहीं सकते थे और उन्हें केवल अपने निकटतम रिश्तेदारों के लिए शोक करने की अनुमति थी। विवाह और याजकों के लिए विवाह के भी विशेष नियम थे। उन्हें केवल कुंवारी महिला से ही विवाह करना होता था और वे तलाकशुदा या विधवा से विवाह नहीं कर सकते थे। याजकों का पवित्र आचरण। याजकों को अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखनी थी। वे शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ की सेवन नहीं कर सकते थे जब वे मंदिर में सेवा कर रहे होते हैं। उनका जीवन परमेश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा का प्रतीक होना चाहिए था।
लेवी व्यवस्था की पुस्तक में 8वीं खास बात ईश्वर और मानव संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमैनिटी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर और इस्राएलियों के बीच का संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए थे। ये नियम परमेश्वर के प्रति इस्राएलियों की निष्ठा, आज्ञाकारिता और भक्ति को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए। लेवी व्यवस्था में बार बार परमेश्वर की पवित्रता का उल्लेख किया गया और यह इस्राएलियों को याद दिलाता है कि उन्हें भी पवित्र होना चाहिए। उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में पवित्रता बनाए रखनी थी, चाहे वह उनके आहार, उनके संबंध या उनकी आराधना से संबंधित हो। बलिदानों का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर के साथ इस्राएलियों के संबंध को पुनः स्थापित करना था। पाप बलि, दोष बलि और शांति बलिदान जैसे बलिदान इस्राएलियों को उनके पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप का मार्गदर्शन करते थे। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर की वाचा का भी उल्लेख है जो इस्राएलियों के लिए मार्गदर्शक थी। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ एक वाचा की थी जिसमें उन्होंने उन्हें अपनी आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दिया था। इस वाचा का पालन न करने पर गंभीर दंड का प्रावधान था, जबकि पालन करने से उन्हें बड़ी आशीष प्राप्त होती थी। लेवी व्यवस्था की पुस्तक की 9वीं खास बात आशीर्वाद और श्राप, ब्लेसिंग्स एंड कर्स। लेवी व्यवस्था के अंतिम भाग में आशीर्वाद और श्राप का विस्तृत विवरण दिया गया है। आशीर्वाद के बारे में यदि आप सुने तो यदि इस्राएली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो उन्हें परमेश्वर की ओर से अनेक आशीषें प्राप्त होती है। उनके फसलें भरपूर होगी, उनकी संतानों में वृद्धि होगी, उनके दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, उन्हें शांति और समृद्धि मिलेगी। इसी प्रकार यदि श्राप की बात करें, यदि वे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें श्राप का सामना करना पड़ेगा। उनकी फसलें नष्ट हो जाएगी, वे बीमारियों से पीड़ित होंगे, उनके दुश्मन उन पर विजय प्राप्त करेंगे और वे आखिर में तबाह हो जाएंगे। परमेश्वर की यह चेतावनी इस्राएलियों को आज्ञाकारिता और पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक इस्राएलियों के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन का हर पहलू को गहराई से समझाती है। यह पुस्तक हमें परमेश्वर की पवित्रता, न्याय और करुणा की याद दिलाती है और यह भी कि कैसे इस्राएलियों को अपने जीवन में पवित्रता और आज्ञाकारिता बनाए रखनी चाहिए। इस पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को सिखाया कि कैसे उन्हें अपने जीवन की हर पहलू में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। बलिदान के माध्यम से परमेश्वर के साथ उनके संबंधों को पुनः स्थापित किया जाता है और नैतिक और सामाजिक नियम उन्हें एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक की कहानी हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है और इसे बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में पवित्रता, न्याय और करुणा का पालन करना चाहिए। यह पुस्तक न केवल इस्राएलियों के लिए है बल्कि हमारे लिए भी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें हमारे जीवन के प्रत्येक दिनों में परमेश्वर के प्रति हमारे दायित्व को याद दिलाती है। दोस्तों, लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमने काफी बातों को सीखा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज है ये आप लोगों की जिंदगी में बहुत आशीष का कारण ठहरी होगी। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि आप इस सीरीज की हर कड़ी को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। होने दें कि ये कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। इस प्रकार से हर पुस्तक को हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे। खुदा आप लोगों को बहुत ऐसे बरकत करे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक हमें आज्ञा दें। जय मसीह की।